हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है अपना बिहार एकेडमी में, जहां पर कि आपको पहले से पता है कि क्रैश कोर्स का भंडार हम और हमारे टीम की तरफ से मिल रहा है। तो आज का मेरा चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत धारा। विद्युत धारा में कुछ टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। तो चलते हैं, फाइनली हम विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, तब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा टॉपिक चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा है क्या? विद्युत धारा समझने से पहले हम आवेश को समझ लेते हैं। क्या चीज को? आवेश को समझ लेते हैं, जिसे चार्ज बोला जाता है। तो आवेश को समझने के लिए, आवेश जो होता है, आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, मार्कर के आंतरिक गुण होते हैं जो कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। जो कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? मार्कर के आंतरिक गुण को ही आवेश कहा जाता है। और यह दो तरह के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव, जिसमें कि निगेटिव चार्ज दुर्बल बल से जुड़ा रहता है नाभिक से, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रबल बल से, अति प्रबल बल से नाभिक में जुड़ा होता है। तो आवेश क्या होता है? आवेश एक किसी वस्तु के आंतरिक गुण होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जो कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसी की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं और विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए विद्युत धारा, आप धारा के बारे में जान रहे होंगे। धारा, धारा होता क्या है? देखिए, अगर आदमी जा रहा है, अगर अनेक आदमी एक ही दिशा में जा रहा है तो उसे धारा कहेंगे, आदमी की धारा। अगर जल जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? जल की धारा। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन जाएगी तो उसे बोलेंगे विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है? कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो मान लीजिए दो चार्ज, निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पॉजिटिव मान लेते हैं और इसमें निगेटिव मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें सिर्फ निगेटिव है और इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, जब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं, जब इसको हम किसी धात्विक तार से आपस में जोड़ देते हैं, तब इसमें एक निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की ओर प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगती है, यानी कि धारा प्रवाहित। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और प्रोटॉन आ रहा है तो इसमें जो उत्पन्न होगा धारा, वो होगा किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की ओर जो होती है, पॉजिटिव चार्ज का बहाव जिस दिशा में होती है उस दिशा में धारा की दिशा होती है। उस दिशा में क्या होती है? धारा होती है। और निगेटिव चार्ज जिस दिशा में होती है उसके विपरीत दिशा में धारा की चाल होती है। आपको ये पता चल गया होगा। अब इसका जो डिफिनेशन होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का सिंपल सी बात में हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आप समझ चुके हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर यानी कि Q बाय T। क्यू के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन, आवेश, इलेक्ट्रॉन मींस आवेश, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। Q बाय T हो जाएगा। ये होता है मेरा विद्युत धारा। ये क्या होता है? विद्युत धारा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? एक कूलम विद्युत आवेश, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? तो देखिए दोस्तों, 1.6 गुना 10 टू दी पावर -90, ये जो होता है कूलम होता है। आवेश, एक आवेश जो होता है इतना होता है, इतना कूलम के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ को क्या पूछा है? कूलम पूछ रहा है। कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10 टू दी पावर 18। ये इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? देखिए दोस्तों, फाइनली धारा दो प्रकार के होते हैं। धारा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। कितने प्रकार के? दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो उसी में से दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, बैटरी में जो धारा प्रवाहित होती है वो दृष्ट धारा प्रवाहित होती है, मतलब डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है। और जनरेटर
और जनरेटर में डायनेमो में जो धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये याद रखिएगा। इस ऐसे भी पूछ सकता है डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा होगा। यहाँ पूछा गया बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का असाई मात्रक होता है। विद्युत धारा का असाई मात्रक, विद्युत धारा का असाई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का असाई मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पे देख लीजिए वोल्ट विभवांतर का असाई मात्रक है, कूलाम जो है आवेश का असाई मात्रक है, वाट क्या है, वाट है ऊर्जा, सॉरी विद्युत शक्ति का असाई मात्रक क्या है, वाट है विद्युत शक्ति का असाई मात्रक, तो एम्पियर मेरा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का असाई मात्रक हो जाएगा। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। तो देखिए दोस्तों इसका जो होता है आंसर 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है, 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा पूछ रहा है, एम्पियर में होगा 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर। आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों धारा का असाई मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन इसको मापने के लिए, एम्पियर को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग। देख लीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर, आमीटर नहीं एमीटर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापा जाता है, ओमोमीटर ये दूसरे चीज को मापा जाता है, आगे पढ़ेंगे बाद में दूसरे चैप्टर में। तो कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं, कैथोड किरणें में देखिए दोस्तों कैथोड और एनोड 2 प्रकार के किरणें होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड में इलेक्ट्रॉन और एनोड में प्रोटॉन पाया जाता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन और एनोड में प्रोटॉन पाया जाता है। तो यहाँ क्या पूछा गया, कैथोड किरणें में उपस्थित रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखिए दोस्तों विभवांतर मापने वाले, विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और विभवांतर का असाई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, विभवांतर का असाई मात्रक वोल्ट होता है, इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का असाई मात्रक होगा, विभवांतर का असाई मात्रक अभी तुरंत हम बोले विभवांतर का असाई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, इसका देखिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, पहले ये समझ लेते हैं प्रतिरोध होता क्या है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार हम रास्ते में चलते हैं और हमें रोकने के लिए यानी कि गति को धीमी करने के लिए रोड पर उबड़ा उबड़ी कुछ दिया हुआ रहता है, जैसे कि रास्ते में आप देखे होंगे जब रास्ते में जाते हैं तो ब्रेक मारते हैं, जहां पे घना आबादी रहती है, घनी आबादी जगह पे वहां पे कुछ दिया जाता है, मतलब धीरे करने के लिए वहां पे रोड पे कुछ ढाल दिया जाता है, उसी को वो है हमारे लिए प्रतिरोध है। और करंट के लिए जो रुकावट का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रतिरोध बोला जाता है करंट के लिए। तो बहाव करंट, अगर ताप बढ़ता है, जैसे कोई तार ले लीजिए, ये कोई तार है, अगर इस तार को हम गर्म करते हैं तो इसमें प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होती है, प्रतिरोध बढ़ जाती है, यानी कि इसमें जो ताप देते हैं ना, इसके जो कण होते हैं वे गतिशील हो जाते हैं, तब इस पे जो धारा प्रवाहित होती है वो गतिशील कण ज्यादा मात्रा में रुकावट डालने लगता है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या है, बढ़ता है, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध बढ़ जाता है प्रतिरोध, ताप बढ़ाएंगे तो कण गतिशील हो जाएंगे, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाएंगे, मतलब रोकने की क्षमता बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता है, घटता तो नहीं है, बढ़ता या घटता नहीं, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, सिर्फ बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका नो का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का असाई मात्रक होता है, प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों चालक का प्रतिरोध, पहला ऑप्शन है ताप के, चालक के ताप पर, हाँ चालक के ताप पर, यदि चालक के ताप को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक के ताप पर भी निर्भर कर चुका है। अब देखिए चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अगर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जब चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, चालक पदार्थ के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तब हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तब ये चालक के
चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर कर गया। आगे चलिए, चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर आपको बता चुके हैं पहले भी, चालक के तापमान पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर भी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तब देखिए दोस्तों, चालक के लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, तो इस पर भी निर्भर कर चुका है। आगे देखिए, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, देखिए दोस्तों, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर यह क्या होती है, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि देखिए ये तार है, इसमें जितना प्रतिरोध अगर लगा दिए, ये घर के डिवाइस में अगर प्रतिरोध लगा देते हैं तो उतना ही धारा को वो आर पार होने देती है जितना की रेसिस्टेंस की शक्ति रहता है। तो जितना अधिक देंगे उतना ही जाने देगा आगे। प्रतिरोध क्या होता है, जितना अधिक, जैसे देखिए दोस्तों, रास्ते पे जा रहे हैं उतना ही ब्रेक मारेंगे जितना में कि वो ढाल को हम पार कर सके, चाहे कितना भी स्पीड में हो उतना धीरे जरूर होंगे जितना पे कि हम ढाल के पार हो। उसी तरह प्रतिरोध भी होता है, धारा कितना ही क्यों ना प्रवाहित हो लेकिन उतना ही प्रतिरोध आर पार धारा को जाने देगी जितना जाने दे रही है सभी को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध का, क्या चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पे, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। इसका आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना, फिलामेंट का लगा, सॉरी, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक ऐसा धातु होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म होकर लाल हो जाता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है, जिससे क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, चालक के प्रतिरोधकता पूछा है, ना कि प्रतिरोध पूछा है। चालक के प्रतिरोधकता जो होता है ना दोस्त, चालक के प्रतिरोधकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। आपको पता है प्रतिरोध और रेसिस्टेंस का जो असाई मात्रक होता है उसका क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का असाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए यहाँ प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम हुआ, प्रतिरोधकता का असाई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, यानी कि ओम का व्युत्क्रम हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ओम का इनवर्स, ओम इनवर्स लिखेंगे हम प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक बटा ओम भी लिख सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन, ये दोनों सही है, कौन मिल रहा है, देख लीजिए, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 14 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का असाई मात्रक, ऊर्जा का असाई मात्रक बोल रहा है। ऊर्जा का असाई मात्रक देखिए दोस्तों जूल होता है, ऊर्जा का असाई मात्रक जूल होता है। आगे चलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता हमारे देश में, सॉरी, हमारे शरीर में हम जो जितना कार्य करते हैं ना, उसी को दर को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, ऊर्जा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बल नहीं बोल सकते हैं, शक्ति भी नहीं, ऊर्जा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। आपको पहले बता चुके हैं कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि यह विद्युत बल्ब में लगा जो तंतु होता है फिलामेंट का, वो वायु से जल्द अभिक्रिया करके टूट जाता है। इसी कारण उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन का नहीं, वायु का नहीं, निष्क्रिय गैस हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, निष्क्रिय गैस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर के ताप की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के ताप की कुंडली बनी होती है। देखिए दोस्तों, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह गर्म होकर उष्मा प्रदान करती है, यानी कि ताप प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। देखिए तांबा नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा, टंगस्टन का उपयोग तो विद्युत बल्ब में करते हैं, और ये नाइक्रोम हो जाएगा राइट आंसर। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 17 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य आपको पहले भी बता चुके हैं, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो कौन सा द्रव्य हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन का बी इसका, देखिए
नाइक्रोम नहीं होगा, टंगस्टन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का असहाय मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का असहाय मात्रक वाट होता है दोस्तों। क्या होता है? वाट होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए वोल्ट तो होता है विभवांतर का असहाय मात्रक, एम्पियर होता है विद्युत धारा का असहाय मात्रक, और देखिए ओम क्या होता है? प्रतिरोध का असहाय मात्रक। कौन नहीं हो रहा है? देखिए वाट, वाट क्या है? विद्युत शक्ति का असहाय मात्रक है, विद्युत शक्ति का वाट असहाय मात्रक है। ओम है, वोल्ट वोल्ट है विभवांतर का, और एम्पियर है विद्युत धारा का, और ओम क्या है? प्रतिरोध का असहाय मात्रक है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता? देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति को निरूपित करने का जो होता है पी, विद्युत शक्ति पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो सॉरी विद्युत शक्ति जो होता है वो होता है मेरा v स्क्वायर बाय आर, ये भी हो सकता है। और अगर जहां धारा के पद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, धारा के पद में इसको ट्रांसफर करेंगे तो मेरा ये भी हो जाएगा आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। धारा के पद में ट्रांसफर किए हैं। यहाँ देखिए विभव और रेसिस्टेंस के पद में ट्रांसफर किए तो पावर क्या हो गया? विद्युत, और रेसिस्टेंस के पद में अगर इसको बदलेंगे तो ये रूप में हो जाएगा आई स्क्वायर और इंटू आर हो जाएगा। और यदि हम विभव और करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू आई, v इंटू, ये तीन रूप हो सकता है, ये तीन रूप सही है। देख लीजिए यहाँ कौन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? मतलब कौन नहीं करता? मिला लीजिए, v स्क्वायर आर है, v स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर है, आई भी है, आई भी है। देखिए कौन नहीं है? देखिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, बी इज ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर का बी, आई इंटू आर स्क्वायर नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, और पीछे भी हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं 2 नंबर वाले, तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा उसको कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला टॉपिक है मेरा प्रतिरोध के सामोहन। प्रतिरोध आप समझ चुके हैं, अब इसका सामोहन को हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का सामोहन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाता है तब इसी को प्रतिरोध का सामोहन कहते हैं। किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाता है तब उसी को क्या कहेंगे? प्रतिरोध का सामोहन कहेंगे। इसका होता है सामोहन करने का दो तरीका होता है, श्रेणी क्रम सामोहन और समांतर क्रम सामोहन। क्या होता है? श्रेणी क्रम सामोहन और समांतर क्रम सामोहन। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम सामोहन में जो होता है रेसिस्टेंस का मान, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी कि सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं तो इसका जो मान होता है रेसिस्टेंस का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम सामोहन में प्रतिरोध का श्रेणी क्रम सामोहन में दो प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाए और समांतर क्रम सामोहन में जो दो प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाए तो किसका रेसिस्टेंस सबसे अधिक होगा, यानी कि किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दो प्रतिरोध को और समांतर क्रम में जोड़ने पर दो प्रतिरोध को जो होगा, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध अधिक मान होगा और समांतर क्रम में कम मान होगा। देखिए दोस्तों, आगे प्रूव करके हम देखते हैं श्रेणी क्रम सामोहन और समांतर क्रम सामोहन। तो आपको फाइनली बता चुके हैं प्रतिरोध का जो सामोहन होता है वो दो तरह से होते हैं, श्रेणी क्रम सामोहन और समांतर क्रम सामोहन। पहला है मेरा श्रेणी क्रम सामोहन। समझते हैं श्रेणी क्रम सामोहन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को यानी अधिक प्रतिरोध को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोध से होकर समान धारा प्रवाहित हो, तब उसे क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम सामोहन बोलेंगे। देखिए दोस्तों, हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब इसे श्रेणी क्रम सामोहन या संयोजन कहा जाता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध से होकर समान धारा प्रवाहित होती है तब उसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम सामोहन। देखिए दोस्तों, यहाँ
चित्र में भी दिखा चुके हैं। देखिए धारा सेम बह रहा है, आई आई आई, सभी प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग। ये पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। तो हम इसमें निकालेंगे कि जब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कोई चालक है, इसमें तीन रेसिस्टेंस को आपस में जोड़े हैं, तीनों का हम रेसिस्टेंस का मान निकालेंगे, टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। देखिए दोस्तों टोटल रेसिस्टेंस आपको पहले हम ओम के नियम में बताए हैं कि प्रतिरोध, ओम के नियम से हम कुछ यहाँ पे लेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। आप बोलिएगा ये कहां से आया, तो ओम के नियम में आपको बताए थे कि जब किसी चालक से प्रवाहित धारा जो होती है वो विभव के सीधे समानुपाती होती है, विभवांतर के सीधे समानुपाती होते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के सीधे समानुपाती होते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लेना है, V इक्वल टू आई आर है। तो देखिए दोस्तों हम V1 निकालते हैं, V1 क्या निकल के आया मेरा, V1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आई आर टू। देखिए दोस्तों आई आर वन निकलेगा, आई आर वन। देखिए दोस्तों क्यों, क्योंकि आई सेम है, धारा सेम प्रवाहित हो रही है सभी विभवांतर से, तो क्या हो जाएगी, धारा आई ही रहेगी। तो V2 निकालते हैं दोस्तों, V2 क्या हो जाएगा मेरा, आई आर टू। V3 क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा आई आर थ्री। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि टोटल विभवांतर निकालेंगे। टोटल विभवांतर यहां निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि टोटल विभवांतर निकालते हैं। तो मान लीजिए टोटल विभवांतर भी है मेरा, इसको निकालना है, तो V1 सभी विभवांतरों को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल निकल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये निकल के आया मेरा। अब देखिए दोस्तों V का मान ऊपर में हम निकाल के रखे हैं, V इक्वल टू क्या, आई आर। V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू क्या है, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का मान देखिए यहाँ पे है आई आर वन, V2 यहाँ पे है आई आर टू प्लस V3 यहाँ पे है आई आर थ्री। आपको ये समझ में आ चुका होगा। टोटल विभवांतर को जोड़े हैं और विभवांतर का मान ऊपर से निकाले हैं आई आर, और इसका मान भी यहाँ से लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आई आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आई, सभी धारा सेम है, धारा को कॉमन लेंगे, धारा को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब देखिए आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R क्या बच जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आया। देखिए दोस्तों सीरीज कनेक्शन में क्या निकल के आया, जब प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाए, तीन प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाए तो R1 R2 R3 निकल के आया। इसी में अगर पूछ दिया जाए कि अगर सभी रेसिस्टेंस का मान समान कर दिया जाए तो और तीन प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन रह सकता है, यदि तीन प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाए और तीनों का मान एक समान हो तब उसमें टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या बोला गया है, तीनों रेसिस्टेंस यानी कि तीनों प्रतिरोध समान हो। तो देखिए दोस्तों R बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R, तीनों को समान कर दिए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल यहाँ पे T लिख देते हैं, टोटल है ये रेसिस्टेंस टोटल है, टोटल T है, टोटल रेसिस्टेंस तो क्या हो गया, 3R हो गया। इसी तरह एन रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, एन रेसिस्टेंस यानी कि अनंत रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे। इसी तरह प्लस एन सो वन प्लस एन रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तीन को जोड़े तो 3 से R में गुना किए, समान रेसिस्टेंस है, तो एन को जोड़ेंगे तो एन से गुना करेंगे R को, तो क्या हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अगर एन समान रेसिस्टेंस को जोड़े तो एन आर टोटल क्या हो जाएगा मेरा, आर टोटल क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन रह सकता है ऑब्जेक्टिव में, यदि एन रेसिस्टेंस को आपस में सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया जाए और सभी रेसिस्टेंस का मान आर हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको आंसर निकाल के यहाँ पे दे चुके हैं हम, आर टी यानी कि आर टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। चलते दोस्तों आपको ये पूरा आसानी से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं समांतर क्रम समोहन की तरफ, इसको मिटाएंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम समोहन, जो कि 5 नंबर या ऑब्जेक्टिव 2 नंबर कुछ में भी पूछा जा सकता है। ये 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रतिरोध के समोहन। अगर यहाँ से आप ये दोनों चीज कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर सभी में पूछा जाता है। आगे चलते हैं समांतर क्रम समोहन में। तो अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन की तरफ।
प्रतिरोध के यानी कि रेसिस्टेंस के समांतर क्रम संयोजन की तरफ चलेंगे। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को यानी कि रेसिस्टेंस को आपस में इस तरह जोड़ा जाता है कि उसमें प्रवाहित धारा अलग अलग हो, लेकिन प्रवाहित धारा अलग अलग हो लेकिन विभवांतर सेम हो, पोटेंशियल सेम हो, रेसिस्टेंस जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में इस क्रम में जोड़ा जाए ताकि उसमें प्रवाहित धारा अलग अलग हो लेकिन विभवांतर सेम हो, तब उस प्रकार के समूहन को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध के समांतर क्रम समूहन कहेंगे। उस तरह के संयोजन को क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। देखिए जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में इस प्रकार जोड़ दिया जाए ताकि सभी प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाहित हो, ताकि सभी प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाहित हो लेकिन विभवांतर सेम हो, विभवांतर सेम हो इस समान, तब इससे समांतर क्रम संयोजन या समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। दूसरे तरह से भी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को यानी कि रेसिस्टेंस को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तब उसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। चलिए दोस्तों इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अगर बोल दिया जाए कि जब दो या समांतर क्रम समूहन क्या है, इसके व्यंजन को प्राप्त करें। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड 10th क्लास में 5 नंबर वाले मार्क्स में पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसके व्यंजन को प्राप्त करें। देखिए दोस्तों आपके लिए डिफिनेशन तो लिख चुके हैं, अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ यानी कि व्यंजन प्राप्त करने की तरफ। देखिए दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ये देखिए ओम का नियम हम पूरा आपको पहले भी बता चुके हैं, अब भी ओम का नियम आपको बता देते हैं। ओम का नियम क्या होता है, प्रवाहित किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। क्या होती है, सीधे समानुपाती होती है। आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता दिए। इस तरह का हमको रिजल्ट निकलता है, कहां से, ओम के नियम से। ओम के नियम से हमें इस प्रकार का रिजल्ट निकलता है। यदि दोस्तों हम इसमें क्या देखिए, यहाँ अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन विभवांतर क्या है मेरा, सेम है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, धारा को निकालेंगे। तो हम इसमें धारा को निकालते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आर होगा। आई बराबर क्या होगा मेरा, V बाय आर होगा। देखिए दोस्तों धारा 1 I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, क्या विभवांतर सेम है, सभी रेसिस्टेंस से होकर विभवांतर सेम है लेकिन धारा अलग अलग है। धारा 1 लिए V R तो अलग अलग है, क्या आपको पता ही है। चलिए दोस्तों I2 निकालते हैं, I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2 हो जाएगा। I3 क्या हो जाएगा मेरा, V बाय R3 हो जाएगा, ये आपको पता है। देखिए तीन रेसिस्टेंस को आपस में समांतर कनेक्शन में कर दिए हैं, तीन रेसिस्टेंस को आपस में समांतर कनेक्शन में कर दिए हैं। तो चलिए तीनों को जोड़ेंगे। अब टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट निकालेंगे यानी कि टोटल आई निकालेंगे। टोटल आई मान लीजिए आई है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों टोटल I का मान यहां से रख लेते हैं, I इक्वल टू कितना निकाले यहाँ पे, V बाय आर यानी कि विभवांतर बटा रेसिस्टेंस, V बाय आर इक्वल टू I1। देखिए दोस्तों I1 भी निकाल चुके हैं, V1 बाय R1 सॉरी V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, ये आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों V कॉमन ले लेते हैं, V बाय R, यहाँ पे देखिए V मिल रहा है तो V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन आएगा तो क्या बचेगा मेरा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा मेरा, ये बच के आया। अब देखिए दोस्तों V से V कैंसिल आउट हो रहा है, LHS में भी V और RHS में भी V, क्या है V, अंश है V, तो अंश मेरा खत्म हो रहा है, तो क्या बचा 1/R। ये क्या है, ये देखिए टोटल है, ये टोटल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए टोटल रेसिस्टेंस क्या निकल के आया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकल के आया, ये मेरा रेसिस्टेंस निकल के आया, टोटल रेसिस्टेंस। अब देखिए हम टोटल रेसिस्टेंस निकालें, 1 टोटल रेसिस्टेंस क्या निकल के आया, इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकल के आया। अब देखिए हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, टोटल रेसिस्टेंस यानी कि R निकालेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ
इतना वो निकल गया टोटल रेसिस्टेंस। देखिए समांतर कनेक्शन में निकाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बोल दिया जाए 3 से अधिक है, यानी कि n रेसिस्टेंस को आपस में जोड़ दिया जाए और सभी का क्या हो, रेसिस्टेंस R समान हो। अगर यदि n प्रतिरोध को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और सभी का रेसिस्टेंस आपस में समान हो, तो उसमें समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, कुल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। देखिए रेसिस्टेंस समान है, 1/R प्लस एन सो ऑन, एन रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे, कितना को जोड़ेंगे, एन को जोड़ेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/R टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, और एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन सो ऑन प्लस एन तक जाएगा, इतना तक जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एन संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस मेरा क्या निकल के आया, टोटल रेसिस्टेंस मेरा निकल के आया एन बाय आर, ये निकल के आया मेरा एन बाय आर। अब हमको निकालना है आर, टोटल आर निकालना है। ये तो निकला क्या, टोटल आर बाय टोटल निकाले हैं, एन बाय टोटल आर रेसिस्टेंस निकाले हैं ना। अब देखिए दोस्तों, हम सिर्फ रेसिस्टेंस टोटल निकालेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरा, आर टोटल क्या निकल के आया मेरा, आर बाय एन। ये देखिए दोस्तों, आर बाय एन निकल के आया, टोटल रेसिस्टेंस क्या निकल के आया। यदि एन प्रतिरोध को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि एन रेसिस्टेंस को यानी इस प्रतिरोध को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दी जाए, यदि सभी रेसिस्टेंस का मान समान हो यानी कि आर हो, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, टोटल रेसिस्टेंस क्या निकल के आया, आर बाय एन निकल के आया। अब आपका आंसर तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी आंसर ही अगर पूछ लिया जाए कि समांतर प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसके लिए व्यंजन प्राप्त करें, तो आपका आंसर यहाँ ही निकल गया। ये तो आपके लिए 2 नंबर वाले का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब दो प्रतिरोध को आपस में समांतर कनेक्शन में जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस समांतर क्रम में पूछा है दोस्तों, समांतर क्रम में पूछा है आर टोटल देखिए 1/R टोटल निकाल रहे हैं, 1/R प्लस टोटल निकाल रहे हैं ना, टोटल 1/R इक्वल टू आर एलसीएम आ जाएगा मेरा, आर कैंसिल आउट 1 प्लस 1। देखिए दोस्तों क्या निकल गया, 2/R निकल के आया। ये मेरा टोटल नहीं निकला, ये 1/टोटल निकला, 1/टोटल निकला। अब हम आर टोटल निकालेंगे, 1/R टोटल क्या निकल गया, 2/R निकल के आया। अब देखिए हम टोटल आर निकालेंगे, आर टोटल क्या निकल के आएगा मेरा 2। इसको पलटे हैं, एक को नीचे लाने और आर टोटल को ऊपर ले गए। यहाँ भी क्या करेंगे, आर को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे लाएंगे, क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ये मेरा आर टोटल हो गया। क्या बोलेगा क्वेश्चन, यदि बोल दे कि दो रेसिस्टेंस यदि समान हो और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तब हम बोलेंगे सर क्या, R/2 क्या हो जाएगा, R/2। अब देखिए दोस्तों, आपको सीरीज कनेक्शन यानी कि श्रेणी क्रम सामोहन में बताए थे, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम सामोहन में बताए थे, टोटल रेसिस्टेंस क्या निकल के आया था मेरा, ये निकल के आया था। देखिए दोस्तों, टोटल रेसिस्टेंस जो है मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन को जोड़े थे। अगर अनंत n जोड़ दिया जाए प्लस एन सो ऑन n जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तब क्या बोलेगा। यहाँ यदि ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है कि यदि दो से अधिक n, मान लिए ऐसे बोल दिया कि जब n रेसिस्टेंस को आपस में सीरीज कनेक्शन में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, अगर समान रेसिस्टेंस रहे यानी कि आर प्लस आर ये क्रम में जोड़ दिया जाए तो आर क्या हो जाएगा मेरा, आर अगर हम आर को जोड़ते जाएंगे तो कितना एन आर हो जाएगा, तीन को जोड़ते थे आर टोटल, अगर 3 को जोड़ दिए प्लस आर, तीन को जोड़ दिए तो क्या हो जाता था, 3R हो जाता था टोटल सीरीज कनेक्शन में, श्रेणी क्रम में अगर जहां 3 को जोड़ते तो 3R होता था। तो यहाँ n जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
एन आर हो जाएगा दोस्तों, एन आर हो जाएगा। ये मेरा है श्रेणी क्रम में एन रेसिस्टेंस को जोड़ने पर कुल रेसिस्टेंस का मान, यानी कि कुल प्रतिरोध का मान। और मेरा यहाँ निकाले हैं, कहां पे है दोस्तों, कहां निकाले हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ निकाले हैं समांतर क्रम में एन प्रतिरोध को जोड़े हैं और जो प्रतिरोध क्या है, एक समान है, तो मेरा रिजल्ट ये निकल के आया है। और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो एन आर निकल के आया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर की तरफ से, जो कि फिजिक्स का होगा अगला चैप्टर। तो दोस्तों, आज का क्लास आपको बढ़िया लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी प्रतिरोध के संयोजन पढ़ सके। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा इंपॉर्टेंट फ्रेश कोर्स का वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बस जय हिंद।